कल दिन के उजाले में उत्तर प्रदेश में एक बाराती बन करके आया। सभी के सभी प्रोफेशनल हत्यारा था, प्रोफेशनल क्रिमिनल था, और उसने झूठ मूठ का शराब पी लिया। दुकानदार के आगे में गया वहाँ पर उल्टी करने के लिए, तो वह वॉमिटिंग कर, दुकानदार ने विरोध किया, तो दोनों भाइयों को कत्ले आम कर दिया। ये बाराती का बहाना था। 5-6 लड़का मिल करके उन दोनों भाइयों के, प्रजापति नाम का लड़का था, दोनों मासूम था, और दोनों की हत्या कर दिया गया। पुलिस भी, उत्तर प्रदेश की पुलिस तो अलर्ट मोड पर रहती है, सभी को घेर लिया, लेकिन पुलिस ने दो आदमी को पैर में गोली मारी, और 3 आदमी चालाक था, अपराधी किस्म का बहुत चालाक होता है, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस गोली भी नहीं। आज यह परिस्थिति, इसके पहले बस कंडक्टर को, ड्राइवर को और कंडक्टर को गला काटा गया था। वे दोनों तो जवान थे तो बच गए, लेकिन गला तो काट दिया गया था। ये दोनों मासूम थे। तो यह घटना उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ये हमास का देन है, ये पाकिस्तान का देन है, ये मणिपुर का देन है। ये जो हमास है, इजराइल के 5000 मिसाइल से अटैक किया गया था इजराइल पर। इजराइल, अमेरिका, भारत सारे देशों ने मिलकर के तब उसको कंट्रोल किया। तो आज मणिपुर शांत है, 99% शांत है मणिपुर। यह क्यों शांत हुआ? तो गृह मंत्री ने कहा कि नहीं, एक भी उग्रवादी को पैर में या जांघ में गोली नहीं मारी जाएगी, सर में गोली मारी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि सर में गोली मारिए, क्योंकि मणिपुर में सेना पर, पुलिस बल तो पुलिस बल, राज्य के पुलिस बल तो सेना पर भी पथराव किया, सेना पर भी आगजनी किया, सेना पर भी तोड़फोड़ किया, उस पर हथियारों से हमला किया। वह भारत का नागरिक नहीं हो सकता है। वह म्यांमार, पाकिस्तान, खालिस्तान, ये जिहादी गैंग जो भारत में रह रहे हैं, जिनको नेपोटिज्म गैंग बसा रहे हैं, जिनको बसने का आदेश देते हैं, रोहिंग्या मुसलमान, उन लोगों का काम था मणिपुर को जलाने का। नाम दे दिया था जातिगत हिंसा को बढ़ावा दिया गया, और उसके बाद तांडव रूप देखा आपने। तो तब उसके बाद अब विरोधी दल इंडी गठबंधन, मणिपुर का ख्याल आता है, और किस प्रकार से मणिपुर को जलाएगा। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जी का जब बयान आया कि सर में गोली मारना होगा, यह बात गृह मंत्री को बोलना पड़ेगा। सिर्फ मणिपुर को शांत कर दिए, इसके लिए बधाई के पात्र हैं गृह मंत्री अमित शाह जी। अब पूरे भारत में ये जो गला काट है, ये जो हमास का जो आतंकवादी है, जो यूपी में 2 घटनाएं 5 दिन के अंदर तो हुआ, बस के ड्राइवर और कंडक्टर को हत्या की गई, वीडियो वायरल किया गया, वहाँ बच गया। लेकिन 2 प्रजापति नाम का दोनों भाई की हत्या 5 अपराधियों ने मिलकर के कर दिया। 2 को तो पैर में गोली लगी और 3 लोग आत्मसमर्पण कर दिए। तो यह घटना उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर 100% कानून का राज है, 100% वहाँ के मुख्यमंत्री कानून को बनाए रखने के लिए और उस पर सख्त एक्शन लेते हैं, वहाँ की पुलिस बधाई के पास है। लेकिन अपराधी का जड़ तो बहुत बड़ा है। अपराधी तो अपराधी हैं, अपराधी तो है नहीं, ये तो विदेशी आतंकवादी हैं। तो यह प्रधानमंत्री को
गृह मंत्री को अलर्ट करना पड़ेगा। अब इसके पहले केरला में हुआ था, हमास के संगठन के पक्ष में भाषण हुआ था, उसके बाद घटनाएं हुई थी, कितने लोग घायल हुए थे। उसके बाद कोची में यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पर भी हिंसा हुई, 2 लड़के तो मर गए और कितने लोग घायल हुए थे। यह घटनाएं पूरे भारत में हो रहा है, ये घटनाएं पूरे भारत में हो रहा है। तो अब महामहिम राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को, केंद्र सरकार को ये जो पैर में गोली मारी जाती है, यह पैर में गोली मारने से काम नहीं चलेगा। हम आपने हत्या कर दिया, आपने तलवार काट दिया, 2 मासूम प्रजापति नाम के दोनों लड़का की हत्या हो गया और अपराधी सरेंडर कर दिया। 10 दिन में हमारे न्यायालय व्यवस्था में बहुत अच्छा व्यवस्था है। निचली अदालत मोहनचंद शर्मा को फांसी की सज़ा देता है, हाईकोर्ट उसे आजीवन कारावास से बदलता है। तो इस प्रकार से की घटनाएं होगी, उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो यह सोचना पड़ेगा, जो इसके लिए गृह मंत्री का अमित शाह जी का बयान आना चाहिए, जो सर में गोली मारना पड़ेगा। 5 में 5 को गोली मारना चाहिए, 5 में 3 को गोली मारना चाहिए, गोली मारकर हत्या करनी। जब तक इस प्रकार की दहशत प्रशासन नहीं दिखाएगा, तब तक मणिपुर जैसा शांत नहीं होगा। इस प्रकार से अपराधी हमास संगठन के लोग ऐसा कर रहे हैं, भारत में यूपी में कर रहे हैं। 2 घटनाएं हाल में हुआ है, 1 सप्ताह के अंदर हुआ है। तो यह इसमें आपको सोचना पड़ेगा, इसको आपको देखना पड़ेगा। भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के गृह मंत्री को मणिपुर, आज भी वहाँ के मुख्यमंत्री ने बयान दिए, जो कुछ लोगों ने चाहा जो हम मणिपुर को जला देंगे, राख कर देंगे, जातीय हिंसा के नाम पर हम बंटवारा कर देंगे। लेकिन भारत तो एक छोटा सा राज्य नहीं है, ये मालदीव तो नहीं है, ये इजराइल तो नहीं है, ये छोटा सा भारत तो भारत है। तो उस प्रकार से वहाँ पर किस प्रकार से महामहिम राष्ट्रपति जी ने, वहाँ पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने बहुत सोच समझ के कार्रवाई किए। वहाँ के मुख्यमंत्री ने बधाई के पात्र जिस प्रकार से मणिपुर को कंट्रोल किया, क्योंकि वहाँ से म्यांमार से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से सारे रोहिंग्या मुसलमान वो सेना पर हमला करते थे। लेकिन जब गृह मंत्री का आदेश हुआ, इस पैर में देह में गोली नहीं मारी जाएगी, सर में गोली मारना पड़ेगा, सर में गोली मारिए। जो जिसने भी पुलिस बल पर या सेना बल पर हमला किया, और यह जो प्रजापति दोनों भाइयों की जो हत्या हुई है, यह इस पर उत्तर प्रदेश के सरकार को सोचना चाहिए और भारत के गृह मंत्री को स्पष्ट बयान देना चाहिए। जो आप इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो सीधा सर में गोली मारना पड़ेगा, नहीं तो भारत की अखंडता पर प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। और देश में मणिपुर को जलाने का प्रयास क्या था? आग लगा दे, धीरे धीरे आग बढ़ जाएगा। पूरे भारत में जातिगत जनगणना के लिए लोग बेचैन हो गए, हिंसा उठा। मणिपुर में जातीय विद्वेष दोनों हरिजन और ST से आते थे, लेकिन गोत्ते और मोन्ते, कोकी और वे, तो अब उन लोग मांग करने लगे थे, हमको अलग राज्य बनाइए, हमको ये बनाइए। राज्य तो बाद में बनेगा, पहले हिंसा को शांति कीजिए न। कोई भी मांग चाहिए तो अवश्य मिलेगा मांग, जो नियमबद्ध होगा। लेकिन मांग के डिमांड में हिंसा का सहारा नहीं चलेगा। और गृह मंत्री को चाहिए हर हाल में एक आदेश पूरे भारत में हर राज्य सरकारों को लागू करने के लिए। इस प्रकार का जो घटनाएं होती है दिन के उजाले में,
रात के अंधे दिन को उजाले प्रजापति दोनों भाइयों की हत्या हुई। यह और बाराती बन कर के आए थे। बाराती बन कर के तो कहीं भी आ सकते हैं, और हथियार उनके पास में कहाँ से आ जाता है? बस कंडक्टर और बस ड्राइवर का तलवार से कैसे काटा गया था, और प्रजापति दोनों भाइयों की हत्या हुई। इस बात को उत्तर प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए। जो ये पैर में गोली मारने से नहीं होगा, घटनाएं पर काउंटर करके उसी के साथ एक साथ लाश को दफनाना पड़ेगा। किसी ने हत्या कर देता है, उसी के साथ उसका भी लाश को, अपराधियों का भी लाश उसी साथ दफनाना पड़ेगा, तभी जा करके। और यह काम गृह मंत्री का करना होगा, यह काम प्रधानमंत्री को करना होगा, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर में भी और पूरे भारत में भी, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, यहाँ पर मुख्यमंत्री कितना और कितने लोगों ने तो यहाँ तक कर दिया। कल तो ये मुआवजा देने में कहा, ये प्राण प्रतिष्ठा, ये राम पर प्रश्न उठा रहे थे। इनको तो, ये तो विरोधी दल के नेता हैं, इनको तो काम ही है, इनको तो है कुछ नहीं। और इस प्रजापति दोनों भाइयों का हत्या पर, बस कंडक्टर और ड्राइवर का हत्या का प्रयास पर, हत्या तो करने का कोशिश किया, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव जी, वे नहीं बोलते हैं। वे समाजवादी पार्टी के नेता हैं और अध्यक्ष हैं, सब कुछ है, लेकिन वे नहीं बोलते हैं। उन्हें रामायण से जरूर कष्ट होता है, लेकिन ये मथुरा वृंदावन भी नहीं जाएंगे। ये चाहे वहाँ कृष्ण भगवान का जन्मदिन रोहिंग्या मुसलमान ले ले, विदेशी मुसलमान ले ले, लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि वे हमारे दिल में बसते हैं। ये नृशंस हत्या, दोनों भाइयों की हत्या हुई है। इस बार सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को सख्त और एक्शन लेना चाहिए, और ऐसे तत्वों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। ये विदेश से कनेक्शन है, उन लोगों पूरे परिवार को देश से बाहर में निकालने के लिए सोचना चाहिए केंद्र सरकार को, वहाँ की राज्य सरकार को। और सख्त एक्शन गृह मंत्री अमित शाह का वह बयान, जो सर में गोली मारना पड़ेगा, उसके बाद ही ये आतंकवादी घटनाएं रोकने का संभावना बनती है। मणिपुर को जिस प्रकार से शांत किया गया, उसी प्रकार से पूरा देश शांत होगा। लेकिन आपको सरकार को, केंद्र सरकार के गृह मंत्री को अधिकार या बयान देना होगा, जो अपराधी अगर अपराध करते हैं, हमास और इजराइल पर जिस प्रकार से हमला है हमास की तरह, तो उसी प्रकार की भाषा में सर में गोली मारना पड़ेगा अपराधियों को, उसके बाद ये शांति होगी। थैंक्स।